हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम इनकम टैक्स के जितने भी डिडक्शंस और एग्जम्पशन के सेक्शंस होते हैं सारे वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने पहले डिडक्शन का सेक्शन स्टार्ट किया है जिसमें ऑलरेडी 3 सेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 80U, सेक्शन 80DD एंड सेक्शन 80DDB। ठीक है। और हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है अपने चैनल पे, लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स डिडक्शंस। जितने भी डिडक्शंस के हम वीडियोज बनाएंगे सारे इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि हम जब भी वीडियो को अपलोड करें उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल यह आता है कि सेक्शन 80D होता क्या है। तो सेक्शन 80D जो है वो डिडक्शन प्रोवाइड करता है, इनकम टैक्स में डिडक्शन प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ को। किस चीज़ के लिए? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है तो वो इंडिविजुअल सेक्शन 80D में डिडक्शन ले सकता है। ठीक है, ये डिडक्शन आपको टॉपअप पे भी मिलता है। मान लीजिए आपने एक मेडिकल इंश्योरेंस कराया है, उस पर आप टॉपअप भी करा रहे हैं या फिर क्रिटिकल इलनेस प्लान्स वगैरह ले रहे हैं तो उसका भी डिडक्शन आप सेक्शन 80D में ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल यह आता है कि ऐसे कौन से पर्सन्स हैं जो इलिजिबल है सेक्शन 80D में डिडक्शन लेने के लिए। तो पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है एचयूएफ। ठीक है, इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही सिर्फ ये डिडक्शन मिलता है। अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ को ये डिडक्शन नहीं मिलने वाला। मतलब अगर कोई कंपनी है या फिर कोई फर्म है, अगर वो चाहे कि वो सेक्शन 80D में डिडक्शन ले ले तो वो नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल यह आता है कि क्या डिडक्शन मिलता है। ठीक है, मतलब कितना अमाउंट का डिडक्शन मिलता है वो हम आगे देखेंगे, बट किस चीज़ के लिए डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80D में। तो अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं खुद के लिए, फैमिली के लिए या फिर पेरेंट्स के लिए तो आप 80D में डिडक्शन ले सकते हैं। या फिर अगर आप मेडिकल एक्सपेंसेस करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए, अगर आप मेडिकल एक्सपेंसेस करते हैं सीनियर सिटीजन के लिए, अगर आप खुद सीनियर सिटीजन हैं और आप मेडिकल एक्सपेंसेस कर रहे हैं या फिर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं और आप उनके लिए मेडिकल एक्सपेंसेस कर रहे हैं और उनके नाम पे कोई भी प्रीमियम वगैरह नहीं है तो आप मेडिकल एक्सपेंसेस का भी खर्चा का जो है डिडक्शन वो सेक्शन 80D में ले सकते हैं। अभी सवाल ये आता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम हम किनका पे करके डिडक्शन ले सकते हैं। तो आप खुद का पे करेंगे तो आप डिडक्शन ले सकते हैं, स्पाउस का पे करेंगे तो आप डिडक्शन ले सकते हैं, अगर आपका डिपेंडेंट चिल्ड्रेन है उसके लिए आप इंश्योरेंस के प्रीमियम वगैरह पे कर रहे हैं तो आप डिडक्शन ले सकते हैं, या फिर अगर आप पेरेंट्स के लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आप डिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि कितने अमाउंट तक का डिडक्शन जो होता है वो इलिजिबल होता है सेक्शन 80D में। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आप डिडक्शन ले रहे हैं नॉन सीनियर सिटीजन के लिए तो मैक्सिमम 25,000 मिलता है डिडक्शन। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए डिडक्शन ले रहे हैं तो मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो आइए अभी रीड करते हैं। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं तो पहली बात तो कैश में पे करेंगे तो अलाउड नहीं है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है और मैक्सिमम आप ट्राई कीजिए कि बैंक से पे कीजिएगा। आप बाई एनी चांस अगर कैश में पे कर रहे हैं बट आपके पास प्रीमियम की रिसिप्ट वगैरह है तो चल जाएगा, बट ट्राई कीजिए कि आप बैंक से पेमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन मिलता है, कितना मिलता है? 25,000 तक, खुद के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए या फिर पेरेंट्स के लिए। अगर नॉन सीनियर सिटीजन है ये लोग तो खुद भी नॉन सीनियर सिटीजन है, स्पाउस भी नॉन सीनियर सिटीजन है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन भी नॉन सीनियर है और पेरेंट्स भी नॉन सीनियर है तो मैक्सिमम 25,000 तक का रिएक्शन मिलता है, मतलब अप टू 25,000 तक का रिएक्शन ले सकते हैं। बट अगर पेरेंट्स या फिर खुद या फिर फैमिली अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक का रिएक्शन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये आता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी हम डिडक्शन ले सकते हैं, ये कैश में अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम कितना मिलता है? 5,000 तक का डिडक्शन मिलता है, खुद के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, स्पाउस के लिए, पेरेंट्स के लिए। ठीक है, और ये जो 5,000 है ना ये 25,000 और 50,000 में इंक्लूडेड है। मतलब अगर 25,000 मिल रहा है तो मैक्सिमम 25 ही मिलेगा, ये 5,000 ऐड करने के बाद भी। ठीक है, अगर 50,000 का डिडक्शन मिल रहा है सीनियर सिटीजन के लिए तो 5,000 ऐड करने के बाद भी मैक्सिमम आएगा 50,000। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेडिकल एक्सपेंडिचर। अब मेडिकल एक्सपेंडिचर का खर्चा मिलता किसको है? सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन को ही मिलता है। ठीक है, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा ले सकते हैं अगर हेल्थ इंश्योरेंस पे नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो ही मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो माई बाई एनी चांस कि आप सीनियर सिटीजन नहीं है बट आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है और उनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आप सीनियर सिटीजन का अगर आपने खर्चा किया है, मेडिकल खर्चे किए हैं तो आप मैक्सिमम 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, अभी सवाल ये आता है कि मेडिकल एक्सपेंडिचर कौन से होने चाहिए, मतलब
मेडिकल एक्सपेंडिचर क्या डिफाइंड है क्या? तो मेडिकल एक्सपेंडिचर डिफाइंड नहीं है, बट हम ऐसा कह सकते हैं कि आपने कोई मेडिकल कंसल्टेंसी वगैरह ली है, ठीक है, कोई आपने ट्रीटमेंट वगैरह कुछ कराया है, स्मॉल ट्रीटमेंट वगैरह कराया है, कुछ मेडिसिन वगैरह आपके पास चल रहे हैं, तो उसके जो कॉस्ट होते हैं वो मैक्सिमम 50,000 तक का डिडक्शन आप ले सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं सीजीएसएच या फिर किसी नोटिफाइड स्कीम में, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट नोटिफाइड स्कीम है जिसमें आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो आप मैक्सिमम 25,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं अगर नॉन सीनियर सिटीजन है तो। डिडक्शन कितना अवेलेबल है जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ये यहाँ पे एक चार्ट टाइप बना हुआ है, आप चाहे तो इसको ले सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। अभी मैं एक थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन आपको देता हूँ। मान लीजिए आप खुद नॉन सीनियर सिटीजन है और फैमिली चिल्ड्रन नॉन सीनियर सिटीजन है और पेरेंट्स आपके सीनियर सिटीजन है, तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिल सकता है आपको? खुद के लिए चूंकि आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो 25,000, और पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000, टोटल 75,000 तक का मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं आप। मान लीजिए कि आप भी नॉन सीनियर सिटीजन है और आपके पेरेंट्स भी नॉन सीनियर सिटीजन है, तो नॉन सीनियर सिटीजन आपके लिए भी 25,000 और पेरेंट्स के लिए भी 25,000, टोटल 50,000 का डिडक्शन मैक्सिमम ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लीजिए आप भी सीनियर सिटीजन हैं और पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन है, ठीक है, दोनों जन सीनियर सिटीजन है, तो आप भी अपने लिए या फिर अपने बच्चों के लिए या फिर फैमिली के लिए, ठीक है, आप अपने लिए 50,000 मैक्सिमम डिडक्शन ले सकते हैं और पेरेंट्स के लिए भी मैक्सिमम 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं, मतलब टोटल 1,00,000 तक का डिडक्शन मिल पाएगा आपको सेक्शन 80D में, अगर आप और आपके पेरेंट्स दोनों सीनियर सिटीजन है, ठीक है। आखिरी सवाल ये आता है कि ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है? तो गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 2013-14 में, ठीक है, और ये इंट्रोड्यूस करने का मेन रीज़न ये था कि जो सीनियर्स मतलब जो सिटीजन है इंडिया के, वो बेसिकली थोड़ा प्रोएक्टिव हो जाएं हेल्थ के रिगार्डिंग, ठीक है, ताकि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मतलब हेल्थ चेकअप वगैरह करा लें, जिससे कि 5,000 तक का डिडक्शन भी उनको मिल जाए, ठीक है। तो ये इसलिए लाया गया था। इसमें डिडक्शन आपको 5,000 तक का मिलता है, इसके लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है, आप कैश में भी पे करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो 5,000 है विद इन लिमिट है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर पहले भी बताया कि 25,000 और 50,000 की जो लिमिट है ना, उसमें ये 5,000 इंक्लूडेड है, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। एग्जांपल लेते हैं, राहुल है, मिस्टर राहुल, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं 23,000 रुपये, और ये नॉन सीनियर सिटीजन है, ठीक है, 23,000 रुपये पे करते हैं। अभी उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी कराया हुआ है जिसमें 5,000 का खर्चा किया उन्होंने, ठीक है। अभी मैक्सिमम डिडक्शन उनको कितना मिलेगा? अब उन्होंने देखिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम तो 23,000 पे किया और 5,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया, अगर दोनों ऐड करते हैं तो 28,000 आता है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, जो लिमिट होती है ना 25,000 की, वो मैक्सिमम 25,000 ही मिलती है, मतलब 23,000 हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का उनको मिल जाएगा, प्लस उनको जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डिडक्शन है ना, वो मैक्सिमम 2,000 तक ही मिलेगा, ठीक है, मतलब टोटल मिला के 25,000 ही मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। अभी वापस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मान लीजिए मिस्टर राहुल है, ठीक है, ये सीनियर सिटीजन है, मिस्टर राहुल है, ये सीनियर सिटीजन है, इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 23,000 रुपये का, और इन्होंने क्या किया है, खुद के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी किया है 5,000 रुपये का। अब उनको कितना डिडक्शन मिलेगा? क्योंकि अभी उनके अब वो सीनियर सिटीजन है तो उनके पास 50,000 की लिमिट है, तो अब ये 28,000 का पूरा डिडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहेगा ना इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हम डिडक्शन के सारे सेक्शंस 1 बाय 1 करके अपलोड करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।